हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौतम राइक। ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ में वो चीज शेयर करने वाला हूँ कि आज मैं उन फेमस यूट्यूबर की 5 स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बोला था कि अगर आप लोग एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, ठीक है, एक डिसिप्लिन को आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो आप लोग अच्छा प्रॉफिट है वो बना सकते हैं। डिसिप्लिन अपने रूटीन में ऐड करो। ठीक है, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में डिसिप्लिन को ऐड करो। साइकोलॉजी को थोड़ा है वो स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है। एंड आप लोगों को है जो उन चीजों पे ध्यान देना है कि आपका जो कैपिटल है उस पर आपको रिस्क कितना लेना है। ठीक है। अपन आपको रिस्क मैनेज करना सीखना है। ठीक है। रिस्क मैनेज करने के बाद में एक डिसिप्लिन फॉलो करो। ठीक है। डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद में आप कुछ इन स्ट्रेटेजी को मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। जो मैं फेमस यूट्यूबर की आज 5 स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं आपके साथ में, जिसको देख के आप उनमें से कोई एक स्ट्रेटेजी उठा के अपने डेली रूटीन में ऐड करो। ठीक है। अगर डेली रूटीन में ऐड करते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आप अच्छा प्रॉफिट है वो उन स्ट्रेटेजी से गेन कर सकते हो। ठीक है। तो आज की स्ट्रेटेजी में हमारी जो पहली स्ट्रेटेजी है, ठीक है, 5 स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली आप लोगों के लिए, क्योंकि 5 स्ट्रेटेजी एक फेमस यूट्यूबर की है जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए छोटी सी उम्र के अंदर। ठीक है। अब मैंने छोटी सी उम्र बोला तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि मैं 5 स्ट्रेटेजी किन की शेयर करूंगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पहली स्ट्रेटेजी है हमारी मयंक भाई की। ठीक है। मयंक भाई द ट्रेड रूम उनका एक यूट्यूब चैनल है। उनसे वो है जो लाइव भी करते हैं और उनकी स्ट्रेटेजी से उन्होंने उनकी एक बहुत बड़ी और सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जिसके कारण उन्होंने करोड़ों रुपए है जो कमाए। अब मैंने बोला सिंपल स्ट्रेटेजी और करोड़ों रुपए कमाए तो आपके दिमाग में आया होगा ये कौन सी स्ट्रेटेजी हो गई कि करोड़ों रुपए कमा लिए। भाई साहब, यही तो होता है। आप स्ट्रेटेजी चाहे कितनी भी सिंपल हो, आप उसको डेली रूटीन में ऐड करो, आप एक दिन प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आप हर एक कैंडल को पहचान लो, एक कैंडल को, ऐसी कैंडल को पहचान लो कि आप जब भी वो कैंडल दिखे आप ट्रेड करोगे। ठीक है। तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे क्योंकि आप वहां डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो। ठीक है। आप अपने सेटअप को फॉलो कर रहे हो तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हो, एक डिसिप्लिन की बात करूं तो मेरा एक ट्रेड चल रहा है अभी। ठीक है। 0.5 लोड से मैंने बाई कर रखा है बिटकॉइन को। ठीक है। और मैंने एसएल लगा रखा है इस पर प्रॉपर। एंड अभी $130 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर। ठीक है। $130 का प्रॉफिट चल रहा है और ये अकाउंट अब भी रनिंग में है और चल रहा है। ठीक है। तो ये चीजें होती है मार्केट के अंदर काम करने के लिए। ठीक है। इन चीजों पे अगर आप लोग वर्क करते हो तो आप लोग अच्छा है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मयंक भाई की स्ट्रेटेजी। ठीक है। इनकी स्ट्रेटेजी है 915 EMA। ठीक है। ये शेयर मार्केट में भी काम करती है, इंडियन स्टॉक मार्केट में एंड आपके फॉरेक्स मार्केट, दोनों में ये चीज वर्क करती है। अब इस स्ट्रेटेजी को आप लोग कैसे अप्लाई करोगे कि आपको पहले अपने चार्ट को वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट करना और अपना एक जो प्राइस का मूव है वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। इनकी 915 EMA जो है उसमें एक डायरेक्शन में आपकी प्राइस मूव कर रही हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। ठीक है। अब इनकी स्ट्रेटेजी की दो कंडीशन है कि एक तो आपका है जो एक डायरेक्शन में प्राइस मूव होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि इनके 9 और 15 EMA के क्रॉस ओवर को क्रॉस करके एक 30 डिग्री का स्लैब है जो वो होना चाहिए। ठीक है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब आप लोग एंट्री कैसे करोगे? आप लोग एंट्री ऐसे करोगे कि आपकी प्राइस एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है। ये आपने चेक कर लिया, ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने। उसके बाद में क्या होगा कि 9 और 15 EMA के क्रॉस ओवर पर एक 30 डिग्री स्लैब से एक स्विंग बन रहा है। ठीक है। और एक बुलिश कैंडल है वो क्लोज हो रही है। ठीक है। वो बुलिश कैंडल 9-15 EMA के ऊपर क्लोज हो रही है। ठीक है। वो क्लोज होते ही क्रॉस ओवर करके 30 डिग्री का स्लैब बना के वो क्रॉस ओवर होता है एक बुलिश कैंडल जहाँ क्लोज होती है वहां पे आप एंट्री प्लान करोगे। उसके जस्ट स्विंग लो पे जहाँ एक स्लैब बना है उस स्विंग लो पे आप एसएल रखोगे और 1:3 या 1:2 या उससे ज्यादा अधिक भी आप इसको लेके जा सकते हो। उस हिसाब से अपना टारगेट सेट करोगे और इसको है जो आप डेली रूटीन में ऐड करके देखना प्रॉफिटेबल, आप प्रॉफिट करके आप खुद बोलोगे हाँ ये चीजें वर्क करती है। ठीक है।
तो उन्होंने इस एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए करोड़ों रुपए मार्केट से बनाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी की। अब दूसरी स्ट्रेटेजी की बात करें तो दूसरी स्ट्रेटेजी का नाम है 920 ईएमए, ठीक है। 920 ईएमए क्या होती है, ये किसकी स्ट्रेटेजी है? ये है हमारे दिनेश भाई किरोला की, ठीक है। जिनका यूट्यूब चैनल है स्टॉक बर्नर के नाम से, आप लोग जानते होंगे स्टॉक बर्नर को, ठीक है। उनकी ये स्ट्रेटेजी है 920 ईएमए, ठीक है। वो कैसे वर्क करती है कि इसमें जो टाइम फ्रेम है 4 आवर्स, 1 आवर्स और 15 मिनट, ठीक है। ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी है जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, अब इस स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करना है कि आप एक टाइम फ्रेम है चूज कर लिया आपने, जैसे कि आप एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, या 1 आवर का हो गया, या 4 आवर का हो गया। अब प्राइस एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है, देन वो ब्रेकआउट करता है प्राइस, ठीक है। देन वो ब्रेकआउट करता है, ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के लिए ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, और उस 9 और 15 ईएमए को क्रॉस ओवर करके एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन आपको दिखता है, ठीक है। जहां बुलिश कैंडल का एक फॉर्मेशन दिखता है वहां पे आप एंट्री प्लान करोगे, और वो एंट्री उसके जस्ट स्विंग लो पे, कैंडल के स्विंग लो पे आप है जो अपना एसएल रख के 1:2 या 1:3, 4, 5 जैसे आप अपने टारगेट को रख सकते हो, वैसे आप इसमें अपने टारगेट को रख सकते हो। तो ये है उनकी स्टॉक बर्नर की स्ट्रेटेजी 920 ईएमए, जो एक प्राइस रेंज में मूव करेगी, देन ब्रेकआउट करेगी, देन ईएमए को क्रॉस ओवर देगी, ठीक है। ईएमए का क्रॉस ओवर करके उसके बाद में एक बुलिश कैंडल क्लोज होगी, और बुलिश कैंडल क्लोज होने के बाद में आप लोग वहां से एंट्री करोगे, और उसमें प्रीवियस कैंडल के स्विंग लो पे आप एसएल रखोगे, एंड देन आप 1:2 या 1:3, 4 जो भी आप टारगेट रखना चाहो वो टारगेट रख सकते हैं। अब तीसरी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तीसरी स्ट्रेटेजी की हम लोग बात करें तो ये एशिया और लंदन सेशन के पूरे पूरे इस गेम पर बेस है कि ये एशिया और लंदन सेशन का जब क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम होता है, एशिया का क्लोजिंग लंदन का ओपनिंग होता है, जब है जो ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है, ठीक है। ये इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं जिनका नाम है उमर पंजाबी, ठीक है। उनके वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, ठीक है। वो इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं अपने डेली रूटीन ट्रेडिंग रूटीन के अंदर। इसमें आपको एशिया सेशन प्री और लंदन सेशन को मार्क करना है। इसमें आपको देखना है कि लंदन सेशन शुरू होते ही एशिया सेशन की जो लो है उसको तोड़ के एक लिक्विडिटी स्वीप करके है जो मार्केट एक ट्रेंड बनाता है, वो अप ट्रेंड और है जो डाउन ट्रेंड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर लिक्विडिटी स्वीप करती है एशिया सेशन के हाई या लो की, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि एशिया सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करके एक ट्रैप बनता है, ठीक है। लंदन सेशन ओपन होते ही एक ट्रैप बना के, ठीक है, एशिया सेशन की लिक्विडिटी की स्वीप करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट, ठीक है। वहां पर आपकी परफेक्ट एंट्री प्लान आप कर सकते हैं, वो एक परफेक्ट ट्रेड होगा आपका, ठीक है। जहां पर एशिया सेशन की लिक्विडिटी को स्वीप करके एक ट्रैप बनाता है, लंदन सेशन में जैसे ही आता है मार्केट, ठीक है, उसके बाद में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वहां पर ये एक परफेक्ट एंट्री प्लान होता है। एंट्री प्लान कैसे करोगे? सिंपल है, जब एशिया सेशन की लिक्विडिटी स्वीप हुई, ट्रैप बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, वहां पर आप अपनी एंट्री रखोगे, ठीक है। वह एंट्री रखने के बाद में मतलब लिक्विडिटी प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो उसके स्विंग लो पे आप एसएल रखे अपना 1:2, 3, 4, 5, 6 आप अपने हिसाब से अपना है जो टारगेट लगा सकते हैं, लेकिन उस प्रीवियस कैंडल के है जो नीचे आप अपना एसएल मैनेज कर सकते हैं। तो ये है उनकी उमर पंजाबी की जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो एशिया और लंदन बेस पर आधारित है, ठीक है, जिनको वो अप्लाई करके करोड़ों रुपए कमाए रहे, उन्होंने ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमाया, ठीक है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की। जो चौथी स्ट्रेटेजी आती है वो है ट्रेडिंग पैराडाइज की, ठीक है। ट्रेडिंग पैराडाइज, इन्होंने ट्रेडिंग से अपनी लाइफ को चेंज किया है, ठीक है। इनकी स्ट्रेटेजी का क्या नाम है? ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको? आपको चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी, ठीक है। ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद में जहां पर प्राइस बार बार टैप हो रहा है, ठीक है, जिस ट्रेंड लाइन पे बार बार टैप हो रहा है वहां पे आप लोगों को वेट करना ब्रेकआउट का। पहला ब्रेकआउट आपको है जो नहीं देखना है, पहला ब्रेकआउट हमेशा ट्रेपी और फेक होता है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट होता है पहला,
ठीक है, उसको आप लोगों को नहीं देखना है। और जहाँ से एक आपने जैसे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, वह एक ट्रैप हुआ, मार्केट वापस डाउन आया, ठीक है, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है, और वो उसका ब्रेकआउट करता है, देन वहां से ब्रेकआउट करके देन वो है जो फेक ब्रेकआउट होता है वहां पे एक बॉक्स मार्क करते हैं, ठीक है, बॉक्स मार्क करने के बाद में जैसे ही मार्केट वापस उस बॉक्स को टच करता है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर जैसे ही मार्केट एंट्री करता है वेरी बुलिश कैंडल के साथ में, वहां पर वो एंट्री प्लान करते हैं और स्विंग लो पे अपना एसएल रखते हैं और 1:2 आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से अपना है जो आरआर लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप 2 3 4 5 अपने एसएल को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये भी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम करती है, जिसमें है जो इन भाई साहब ने अच्छे पैसे कमाए अपनी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए। अब नेक्स्ट लास्ट एंड मोस्ट जो कम उम्र में अच्छे पैसे कमाए ट्रेडिंग से, उनका नाम है देवांश भाई, ठीक है। देवांश राय की एक स्ट्रेटेजी है 200 ईएमए, ठीक है, 200 ईएमए, ये पूरी 200 ईएमए पर बेस है पूरी स्ट्रेटेजी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 200 ईएमए से अपने एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अगर 200 ईएमए से ऊपर मार्केट चल रहा है तो वो एक बुलिश ट्रेंड है, अगर नीचे चल रहा है तो वो एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ऐसे हम लोग एक ट्रेंड को है जो आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले, और इसमें हम लोग एंट्री प्लान कैसे करेंगे, जैसे ही मार्केट 200 ईएमए का क्रॉस ओवर करता है, ठीक है, बुलिश कैंडल के साथ में वहां पे हम लोग एंट्री करेंगे, और वो एंट्री करने के बाद में प्रीवियस कैंडल के लो पे हम एसएल रखेंगे और अपना टारगेट 1:2 लेके जाएंगे। और दूसरी एंट्री इनकी ऐसे होती है कि जैसे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन बनने के बाद में 200 ईएमए का क्रॉस ओवर होने के बाद में वहां इनकी एक परफेक्ट एंट्री होती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, 200 ईएमए क्रॉस ओवर हुआ, वहां पर एक बुलिश कैंडल के साथ में ये लोग एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद में इनका जो टारगेट होता है 1:2 या 1:3 ये लेके जाते हैं टारगेट को, ठीक है, और अपने प्रीवियस कैंडल के लो पे अपना एसएल सेट करते हैं। तो ये है इन 5 फेमस यूट्यूबर की 5 स्ट्रेटेजी। अगर स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, ठीक है। मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि आप डिसिप्लिन में रहकर ट्रेड करो, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक। डिसिप्लिन वही होता है, जैसे अभी ट्रेड चल रहा है, अभी अपन बात कर रहे थे, उस टाइम ट्रेड चल रहा था, मेरा 130 समथिंग प्रॉफिट चल रहा था, अभी 229 का प्रॉफिट चल रहा है अपने, ठीक है, और 0.5 से ऐसे लगा रखा प्रॉपर, और अपना जो टारगेट है वो $650 का है, ठीक है। इसके अंदर है जो मैं कैप्चर करने वाला हूँ 2000 पॉइंट, ठीक है, 2000 पॉइंट का अपना एक टारगेट रहेगा जो मैंने लगा के रखा है और ट्रेड चल रहा है। ऐसे होना चाहिए, शांति से एकदम रिलैक्स से डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करो, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। और ऐसी इंफॉर्मेटिव और मजेदार जो आज तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखी वो चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा। तो इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।